बॉक्स भारत आपका स्वागत करता है। चलिए हम बात कर रहे हैं चुनाव से, हर दिन आपको ताज़ा खबरें चुनाव की बता रहे हैं। और अब चूँकि चुनाव की घोषणा भी झारखंड में हो चुकी है कि कब होगी चुनाव, नतीजे कब आएंगे, तो आप सबको मालूम ही है कि झारखंड में 2 चरण में चुनाव होंगे। पहले फेज़ में 13 नवंबर और दूसरे फेज़ में 20 नवंबर को चुनाव होंगे और 23 नवंबर को नतीजे आ जाएंगे। तो अब हम बात करते हैं हलचल, झारखंड की क्या हलचल चल रही है। और T20 का मैच चल रहा है कि टेस्ट का मैच चल रहा है या वनडे का मैच चल रहा है, ये चुनावी समीकरण को हम इस तीनों पार्ट में खेल से जोड़ते हुए आज बात करेंगे। चूंकि हम बात इसलिए कर रहे हैं कि जब चुनाव आता है और चुनाव की घोषणा हो जाती है तो सभी नेताओं की चाहत होती है कि हमें टिकट मिले, होना क्यों हो भी क्यों ना। नेता को तो भाई टिकट चाहिए, चाहे जैसे मिल जाए। एन पर करेन करके हर हथगंडा अपना के वो टिकट लेने की जुगत में लगे रहते हैं। चूंकि अगर टिकट नहीं मिलेगा तो उनकी बड़ी पहचान मार्केट में नहीं हो पाती है। और ये एक प्रतिष्ठा की भी बात होती है चुनाव लड़ना, चाहे वो राष्ट्रीय पार्टी से हो चाहे क्षेत्रीय पार्टी से हो। हर नेता का ये चाहत, ये इच्छा होता है कि हम चुनाव लड़े। और चुनाव के वक्त क्या होता है कि कौन नेता कब पलटी मार दे भैया, यह कहना बड़ा मुश्किल है। किसी नेता पर विश्वास करना बड़ा मुश्किल होता है, वो भी उस वक्त जब चुनाव होता है। चूंकि अगर इस पार्टी से टिकट नहीं मिला तो वो दूसरे पार्टी में जाने का दिमाग लगाएगा, वहां नहीं मिला तो वहां दिमाग लगाएगा। यानी उसका सिर्फ एक मोटो होता है कि हमें चुनाव लड़ना है। अब हम बात ये मुद्दा का क्यों कर रहे हैं और क्यों उठाए हैं। बात हो रही है कांग्रेस की, कांग्रेस के एक नेता के, उसके बारे में चर्चा ये चल रही है, बाजारों में भी चर्चा बहुत गर्म है, सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है कि वो कांग्रेस के नेता बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। और वो भी छोटे मोटा नेता नहीं है, बड़ा नेता भैया, हम आपको बताते रहे हैं। और अब हम उनके नाम का बारे बताते हैं और उनका नाम है अजय नाथ शाहदेव, जो पूर्व डिप्टी मेयर रह चुके हैं रांची से और हटिया से चुनाव भी लड़ चुके हैं और काफी टफ चुनाव लड़े थे। वो विधायक जो है बीजेपी के नवीन जायसवाल से, जो 2019 की चुनाव हुई थी उसमें भी वो काफी कड़ा मुकाबला किए थे। हालांकि कांग्रेस खेमे के अंदर इस वक्त बहुत अच्छी टिकट को लेकर नहीं चल रही है। हर कोई एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है ताकि उसका टिकट कट जाए और हमारा नंबर बन जाए। हम बात क्यों कर रहे हैं, हटिया से प्रबल दावेदार के रूप में कांग्रेस के युवा नेता के रूप में है अजय नाथ शाहदेव। लगभग उनका टिकट हर कोई फाइनल मान ही रहा है, हर कोई मान रहा है कि उन्हें ही कांग्रेस टिकट देगी। चूंकि कांग्रेस हटिया में उतना दमदार चेहरा नहीं प्रेजेंट कर पा रहा है, तो चूंकि अजय नाथ शाहदेव, हमने कहा था कि T20 चल रहा है कि टेस्ट मैच चल रहा है कि वनडे, इसलिए किए थे कि अजय नाथ शाहदेव क्रिकेट से भी जुड़े हुए हैं। वो झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष रह चुके हैं, तो खेल से भी उनका लगाव है। तो अब है कि अजय नाथ शाहदेव टेस्ट क्रिकेट भी खेलते हैं, वनडे भी खेल रहे हैं और T20 भी खेल रहे हैं। कैसे? वो लंबे समय से चुनाव की रणनीति बना रहे हैं, लंबे समय से नेतागिरी कर रहे हैं। ये हो गया टेस्ट मैच कि लंबे समय से लंबी इनिंग कर रहे हैं। अब वनडे की बात करेंगे तो वनडे की जब हम बात करेंगे तो आप मान के चले कि जो डिप्टी मेयर का वो चुनाव लड़े थे, वनडे स्टाइल में चुनाव लड़े और जीत के भी आए। अब T20 की बात करेंगे तो अभी मौजूदा हालात में जो चुनाव चल रहा है वो एक तरह से T20 है। चूंकि समय कम है, बहुत ही कम समय बचा है, 1 महीना, और इसी बीच अब नेताओं को T20 स्टाइल में मैच खेलना है, जनता के दिलों में उतरना है। तो ये कयास लगाने जा रहे हैं, जनता के बीच चर्चा बना हुआ है कि अजय नाथ शाहदेव भाजपा के टिकट से हटिया से चुनाव लड़ेंगे
और यहां के जो विधायक है बीजेपी के नवीन जायसवाल, वो रांची से चुनाव लड़ेंगे। मेरे हिसाब से ये बात कुछ हमें हजम नहीं हो रही है। ये हजम होने वाली बात भी नहीं है कि हटिया के विधायक नवीन जायसवाल रांची से लड़ेंगे। जो बीजेपी के मौजूदा विधायक है, यहां स्ट्रांग है, वो लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं, तो इन्हें उठा के रांची भेज दिया जाएगा और अजय नाथ शाहदेव को बीजेपी हटिया से टिकट दे देगी। ये थोड़ा आप मंथन करें, आप सोचें कि ऐसा क्या हो सकता है। क्योंकि बीजेपी एक राष्ट्रीय पार्टी है, वो बड़ा दल है, केंद्र में उसकी सरकार है, उनके यहां भी कई दावेदार रांची से हैं। हटिया में तो फाइनल है, नवीन जायसवाल को टिकट देगा बीजेपी, लेकिन रांची में कई दावेदार है बीजेपी के, कई पुराने नेता हैं। चूंकि सीपी सिंह को जो सूचना मिल रही है, जो जानकारी मिल रही है कि उन्हें बीजेपी अब टिकट रांची से नहीं देगा, चूंकि वो सीनियर हो गए हैं, अब वो नया चेहरा को यहां प्रेजेंट करने चाह रहा है। तो कई नाम है, जिसमें परबल नाम एक आपका विजय वर्गीय का आ रहा है, संजीव विजय वर्गीय, जो पूर्व डिप्टी मेयर भी रह चुके हैं बीजेपी से, तो उनका नाम फाइनल है। दूसरी ओर हम आपको फ्लैशबैक में लेके चलते हैं कि जब जोड़ तोड़ की राजनीति झारखंड में चल रही थी, असम के जो मुख्यमंत्री है हिमंता बिस्वा शर्मा और मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी, जो प्रभारी हैं, और हिमंता बिस्वा शर्मा सह प्रभारी हैं, तो वो जोड़ तोड़ में काफी माहिर है। तो उन्होंने कई झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं को तोड़ के, लोकसभा के समय तोड़ के अपने पार्टी में शामिल किए और चुनाव भी बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया, चूंकि वो लोकसभा का चुनाव था। हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, जब पत्रकार उनसे सवाल किए थे कि और कितने लोग आपके पार्टी में आ सकते हैं, तो उन्होंने कहा था कि लंबी फहरिस्त हमारे पास है, लेकिन हम सबको नहीं ले सकते हैं अपने टीम में, यानी बीजेपी में शामिल नहीं कर सकते हैं। चूंकि अगर हम सबको शामिल कर ले और सबको टिकट दे दे, तो फिर हमारे नेता, हमारे कार्यकर्ता कहां जाएंगे। तो वो बड़ी बात कहे थे, इसे ध्यान देने की जरूरत है कि ऐसा नहीं कि चुनाव के वक्त आया, आप इस पार्टी से उस पार्टी में गए और बीजेपी आपको टिकट दे दिया, ऐसा नहीं होता है। और ऐसा बहुत कम चांस होता है कि टिकट मिल जाए, इस पार्टी से गए और बड़े पार्टी में आपको टिकट मिल जाए। चूंकि अब हम बात करेंगे कि अजय नाथ शाहदेव के बारे क्यों ऐसा चर्चा हुआ, क्यों ऐसी बात हुई कि अजय नाथ शाहदेव बीजेपी से चुनाव लड़ सकते हैं, बीजेपी में जाके हटिया से चुनाव लड़ेंगे। तो हम आपको इसका भी खुलासा करते हैं। मैंने पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि मुझे जाति धर्म के नाम से जोड़ के आला कमान में ये कुछ वीडियो दिखा रहे हैं, कुछ बातें बताई जा रही हैं। और उन्होंने एक बड़े नेता का नाम लिया है, कांग्रेस का, जो मंत्री भी हैं झारखंड सरकार में, हम नाम नहीं लेंगे, काफी सीनियर मंत्री हैं, हो सकता है वो उनकी लास्ट पारी हो, वो काफी सीनियर मंत्री है, उनकी भी लॉबी उन अपने कुछ नेताओं के साथ चला, जो आलाकमान तक ये मैसेज गया। तो मैंने जब इनसे बात किया फिर कि आगे अब क्या हो सकता है, तो बोले कि देखो सारा मामला अच्छा चल रहा है, बातचीत आलाकमान से अच्छी चल रही है, मुझे पूरी उम्मीद है कांग्रेस पर, कांग्रेस पार्टी पे, कि कांग्रेस मुझे जरूर टिकट देगी। और उनका एक जब आखिर में जब बात हो रही थी कि अगर आपको कांग्रेस टिकट नहीं देती है तब फिर आप क्या करेंगे, तब उन्होंने सीधा और स्पष्ट शब्दों में कहा कि सबकी तमन्ना होती है चुनाव लड़ने की, और मैं काफी दिनों से मेहनत कर रहा हूं, क्षेत्र में जनता के काम कर रहा हूं, लोगों की समस्या को सुन रहा हूं, तो मेरी भी दिली इच्छा है कि मैं कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ूं, और अगर नहीं टिकट मिलता है मुझे तो मैं फिर सोचने पर मजबूर हो जाऊंगा। यानी कहा जा सकता है कि अगर टिकट नहीं मिला तो भैया भी कहीं और जा सकते हैं। अब कहाँ जाएंगे ये हमें नहीं मालूम है, बीजेपी में जाएंगे कि आजसू में जाएंगे कि जनता दल यूनाइटेड में जाएंगे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में जाएंगे, या और जो जितनी भी पार्टियां हैं उसमें जाएंगे, टिकट लड़ेंगे। यानी उनका सीधा कहना है कि हमें चुनाव लड़ना है, चाहे जैसे लड़े चुनाव, लेकिन उनकी पहली प्राथमिकता कांग्रेस पार्टी है। तो ये
जो टिकट का मामला चल रहा था वो मैं आपको क्लियर कर दिया। और बात चल रहे थे कि आज शाम में ज्वाइन कर लेंगे बीजेपी, तो उन्होंने इसे भी सिरे से खारिज किया कि मैं कोई पार्टी उटी में ज्वाइन करने वाला अभी नहीं हूँ, ये सब बकवास बातें हैं। दूसरी ओर मैंने बीजेपी के कई बड़े नेता से बात किया इस संबंध में, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होता है कि अभी आप आइए और टिकट ले लीजिए, ये बीजेपी है, ये कोई छोटी मोटी पार्टी नहीं है। हमारे भी कार्यकर्ता हैं, काफ़ी सालों से जो मेहनत कर रहे हैं, उनका पहला हक बनता है कि वो हमारे बीजेपी के जो नेता हैं वो हमारे टीम से चुनाव लड़े, ताकि हमारी जो संगठन है वो और आगे बढ़े। ऐसा अगर होगा, अगर ऐसा होता है तो पार्टी में बिखराव आएगा, पार्टी में टूट होगी, नेता फिर बीजेपी से भागने लगेंगे। और अभी मौजूदा जो चुनाव है ये काफ़ी अहम चुनाव माना जा रहा है झारखंड में, क्योंकि बीजेपी अपनी सारी ताकत झारखंड में लगाई हुई है और बीजेपी ऐसा कोई काम नहीं करना चाहेगी जिससे खुद उनके पार्टी में विरोध हो। दूसरी ओर अब अजय नाथ शाहदेव का देखना है कि अजय नाथ शाहदेव को कांग्रेस पार्टी टिकट देती है या नहीं देती है, और अगर कांग्रेस टिकट नहीं देती है तो अजय नाथ शाहदेव क्या करेंगे। 1 से 2 दिन में यह पिक्चर पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। और आपको हम बता दें कि ये जो कयास लगाई जा रही है, हमें लगता है ये पूरी तरह से झूठी और भ्रामक खबर है, क्योंकि आज बहुत आसान है किसी के भी ऊपर एक छोटी सी न्यूज़ सोशल मीडिया में जारी कर देना, कहीं भी चला देना, वो मसाला बन जाता है। चुनाव के टाइम ये मसाला खूब चलता है। तो जैसे मैंने बात किया अजय नाथ शाहदेव से, मुझे नहीं लगता है कि वो दूसरे पार्टी में जाएंगे। और अब आगे क्या होगा ये तो बड़ा कहना मुश्किल है, क्योंकि नेता पर भरोसा करना भी मुश्किल है, खास करके चुनाव के वक्त। तो आप न्यूज़ बॉक्स भारत में हर दिन बने रहें, हम आपको अच्छी अच्छी खबरें चुनाव से रिलेटेड बताते रहेंगे, क्या हलचल चल रही है और पूरे झारखंड का समीकरण क्या चल रहा है। ये दिन ब दिन बदलेगा, बदलता भी रहेगा, वो भी आपको हम बताएंगे। तो इसलिए न्यूज़ बॉक्स भारत को आप यूट्यूब में हमारे चैनल को ज़रूर न्यूज़ बॉक्स भारत को सब्सक्राइब करें और चुनावी दंगल का मज़ा ले। जोहार।